चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है, कौन जीतेगा हाजीपुर की जंग? जी हां, बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हाजीपुर एक बार फिर रामविलास पासवान के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। एक तरफ जहां एनडीए में वापसी के बाद पासवान अपनी बड़ी जीत के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछली बार पासवान को पटखनी देने वाले जेडीयू उम्मीदवार 2009 का इतिहास दोहराने का दावा कर रहे हैं। देखिए। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट पर एक बार फिर लोगों की नजरें लगी हैं, क्योंकि इस सीट से एक बार फिर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान मैदान में हैं। बिहार की इस हाई प्रोफाइल सीट की जंग इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार पासवान अपने नए साथी यानी बीजेपी के साथ सियासी मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में न सिर्फ एलजेपी का सूपड़ा साफ हो गया था, बल्कि खुद पासवान भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन इस बार मोदी के साथ जुड़ने से पासवान के तेवर बदले बदले से दिख रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि एनडीए बिहार की सभी सीटों पर कब्जा करेगा। बिहार में एलजेपी बीजेपी सब एक आध दो सीट कहीं इधर उधर कहीं चिटक जाए, नहीं तो सभी सीटों पर कब्जा करेंगे। मोदी के साथ मंच साझा करने के बाद भले ही रामविलास पासवान के तेवर बदले हुए हैं, लेकिन उनके लिए हाजीपुर की जंग इस बार भी बहुत आसान नहीं है। नीतीश की पार्टी ने इस बार भी पासवान के खिलाफ उसी रामसुंदर दास को मैदान में उतारा है, जिन्होंने पिछली बार पासवान को उनके ही गढ़ में पटकनी दी थी। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजीव टोनी की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। जहां रामसुंदर दास को अपने काम के दम पर जीत का भरोसा है, तो कांग्रेस के टोनी लालू के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे देश में मोदी की लहर है, हाजीपुर में क्या लगता है आपको? उनकी लहर यहाँ हाजीपुर में दिखाई नहीं पड़ रही है। हवा निकल गई है, तो लहर कहाँ से आएगी? यहाँ एक पैसा लहर ही नहीं है, एक लहर नहीं है। यहाँ के लोग सेकुलर हैं और हमारा लोग दम कटिबद्ध है और आरएसएस और बीजेपी का विरोध में खड़ा है। बिहार का हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र यादव, भूमिहार, राजपूत, मुस्लिम और पासवान बहुल इलाका है। यहाँ कुल 15,74,000 से ज्यादा वोटर हैं। खास बात यह है कि साल 1977 के बाद से हाजीपुर सीट से जिस किसी भी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है, उनका नाम राम से ही शुरू हुआ है। 1977 और 1980 में रामविलास पासवान, 1984 में कांग्रेस के राम रतन राम, 1989 में फिर रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की। 1991 में जनता दल के रामसुंदर दास को हाजीपुर की जनता ने जिताया। उसके बाद 1996, 98, 99 और 2004 में रामविलास पासवान ने लगातार 4 बार चुनाव में जीत हासिल की। हालांकि पिछले चुनाव में पासवान को जनता दल यूनाइटेड के रामसुंदर दास ने हरा दिया था, लेकिन उनके नाम में भी राम शब्द जुड़ा है। इस बार भी जेडीयू ने रामसुंदर दास पर ही दांव खेला है, लेकिन पासवान ऐसे किसी भी दावे को खारिज कर रहे हैं। हाजीपुर में 7 मई को वोटिंग है और वोटिंग से पहले हर उम्मीदवार पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन हाजीपुर का चुनावी नतीजा बिहार के नए सियासी समीकरण का रास्ता भी तय कर सकता है। नतीजे से साफ होगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद जेडीयू का क्या हाल होता है और मोदी के साथ पासवान की नई पारी कितनी कारगर साबित होती है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में पिछले 37 सालों से दल बदला, नेता बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है राम नाम का साया। हमेशा की तरह इस बार भी हाजीपुर का सांसद राम नाम का ही होगा, फिर चाहे वो रामविलास पासवान हो या फिर रामसुंदर दास। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, हाजीपुर, न्यूज़ 20।